एंटी करप्शन पंजाब का एक्शन। पीटीआई की रहनुमा शेरी मजारी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पीटीआई रहनुमा की मज़ाहमत, अपना फोन आपको किसी सूरत नहीं दूंगी। शेरी मजारी का खवातीन एहलकारों से मुकालमा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शेरी मजारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। आज अगर शेरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। पीटीआई शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर औरत कार्ड न खेले। शेरी मजारी पर तो जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। मुझे बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार किया गया। मुझे दोनों बार मर्द पुलिस एहलकारों से गिरफ्तार कराया गया। मेरी बेटियों और वालिदा के सामने पकड़ा गया, मगर औरत कार्ड नहीं खेला। नैब गिरफ्तारी के दौरान नैब अफसरान रात को छुपकर मेरी वीडियोस बनाते थे। मरियम नवाज का इंकशाफ। कहा मैंने मुंह खोला तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हकाइक कौम के सामने जरूर लाऊंगी। शेरी मजारी और खानदान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। शेरी मजारी और उनके खानदान ने 200 मज़ारैन की मिल्कियती और सरकारी इराजी पर कब्जा किया। एसी रुझान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज किया। पटवारियों से मिलकर 2 देहात का इराजी रिकॉर्ड गायब कराया गया। शेरी मजारी के वालिद ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से बचने के लिए 12,000 केनाल जमीन मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर मुंतकिल की। आशिक मजारी ने शेरी मजारी के नाम भी 800 केनाल जमीन मुंतकिल की। महकमा एंटी करप्शन ने मुलविस पटवारियों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है। ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी। मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। मर्द पुलिस एहलकारों ने वालिदा को मारा पीटा और साथ ले गए। बताया गया है एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया है। ये हुकूमत भी ऐसे करेगी तो मैं इनके पीछे जाऊंगी। मेरी वालिदा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया है। ईमान ज़ैनब मजारी का मौक़िफ़। हुकूमत का शेरी मजारी की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा पर जमीन पर कब्जे के इल्जामात हैं। जाली कागजात तैयार करके जमीन पर कब्जा किया गया। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का मौक़िफ़। अता तारड़ ने कहा एंटी करप्शन पंजाब में शेरी मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। शेरी मजारी पर तशद्दुद के झूठे इल्जामात लगाए गए। खवातीन एहलकारों ने इज्जत व एहतराम के साथ गाड़ी से निकाला और गिरफ्तार किया। पीटीआई की दरखास्त पर अदालत को बंद होने के बाद दोबारा खोला गया। शेरी मजारी की बेटी ने वालिदा की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वालिदा को अदालत में पेश किया जाए, रिहा किया जाए। बेटी की दरखास्त में इस्तदा। पीटीआई ने शेरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान खान ने कहा शेरी मजारी को फस्ताई हुकूमत ने घर के बाहर से अगवा किया। हुकूमत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। कल कोर कमेटी इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की डॉक्टर शेरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। गिरफ्तारी अफसोसनाक और सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। पाकिस्तान में हालात कभी बदलते नजर नहीं आते। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी गिरफ्तारी की मजम्मत। एहतसाब के नारे पर इक्तदार में आने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कानून की एक न चलने दी। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस की इंक्वायरी बंद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस से बरी कर दिया गया। परवेज खट्टक के खिलाफ मालम जब्बा करप्शन केस भी आगे न बढ़ सका।
मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA की शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फौरी फर्द जमायत करने की मुखालिफत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद चपरासी के वारंट जारी। लंदन क्राइम एजेंसी ने 2.25 साल इंक्वायरी की। दुबई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी तहकीकात हुई। एक धेले की करप्शन नहीं मिली। करप्शन की होती तो आज लंदन न जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू बयान। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पेशी के दौरान बदनज़मी। अगर सिक्योरिटी का यही हाल है तो अल्लाह ही हाफिज है, ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। फाजिल जज के रिमार्क्स। बतौर मुल्जिम अदालत के बाहर रोका गया, कई मिनट तक खड़ा रहा। शहबाज शरीफ का जवाब, आप यहाँ भी वज़ीर आज़म हैं, नोटिस लें। जज का मुकालमा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप अदालत से उलझ पड़ें। जज DSP पर बरहम, पुलिस अफसर ने माफी मांग ली। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाया जाए, वज़ीर आज़म का इसरार, सदर का इनकार। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जवाबी खत लिख दिया। उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर पंजाब हैं। आरिफ अलवी बजिद, नए गवर्नर की तकर्रुरी का कोई जवाब नहीं। मुल्की हालात का तकाजा है गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। खत का मतन। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील। स्पीकर परवेज इलाही ने 22 मई को 12:30 बजे इजलास तलब कर लिया। पहले 30 मई को इजलास शेड्यूल था। इमरान खान की बदजुबानी पर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये चाहते हैं गली मोहल्लों में खून बहाया जाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, मजबूर न करें कि इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दरपेश खतरात पर पुलिस का रात गए बनिगाला में सर्च ऑपरेशन। पुलिस को देखते ही कारकुनान की नारेबाजी। सूरत हाल के बाइस पुलिस एहलकार वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती, पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है। अगर इमरान खान को नुकसान हुआ तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। PTI रहनुमा असद उमर की धमकी। फरूख हबीब बोले, हुकूमत पाकिस्तान को किसी नए इम्तिहान में ना डाले, इलेक्शन कराए। तो तैयार पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। हमने तो इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इसे हराया, अगले इलेक्शन में भी हराएंगे। ये इलेक्शन में गया तो इसे लग पता जाएगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी कबल अज वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, सियासी फैसलों में ताखीर मुल्क को दलदल में डाल सकती है। हम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले, हुकूमत को सपोर्ट किया जाए तो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। हाथ पांव बांधे गए तो हो सकता है कि आवाम के पास जाएं। अब किसी ओहदे या वजारत का लालच नहीं, PTI टिकट के उम्मीदवारों की लाइन लग जाएगी। कुछ लोग जनूबी पंजाब सूबे का कयाम नहीं चाहते। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जनूबी पंजाब का हिस्सा आटे में नमक के बराबर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। राना तनवीर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, आमिर डोगर और रियाज फतियाना को कमेटी से निकाल दिया गया। नूर आलम गुलाम खान और वजह कमर कमेटी में शामिल। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस तब्दील। खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के डॉक्टर अकबर नासिर खान और ग्रेड 19 सुहेल जफर चट्टा की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से इस्लामाबाद पुलिस की सुपुर्द।
ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ शेडिंग है ਹੁਣ भी घर जाना तो बत्ती बंद होनी है। बिजली सर सुबह बंद है, रात को बंद है, दिन में घर में जाए तो पानी नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, पंखा नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं। लोड शेडिंग का अजाब बेहिसाब। शदीद गर्मी में बार बार बिजली बंदिश ने शहरियों को मुंह के बल गिरा दिया। दही इलाकों की सूरत हाल शदीद मुतासिर, कारोबार मफलूज, मामूलात जिंदगी मुतासिर। हीट वेव का खतरा, मोहतात रहें, बिला वजह घरों से ना निकलें। महकमे मौसमियात का शहरियों को मशवरा। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज ने थर, चोलिस्तान, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और दादू में 27 हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। मराकज में पानी की कमी और गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों का इलाज जारी। पीर को डेरा बुगटी के 54 देहातों में साफ पानी के लिए 63 वाटर बाउजर्स लगा दिए गए। तालीम से खिलवाड़ खुलेआम, नकल माफिया बेलगाम। सिंध के कई शहरों में तलबा बिला खौफ नकल करते रहे। कोट, डिजी और पेनो आखिर में रियाजी का पर्चा आउट। CPAC पाकिस्तान और चीन के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पाक चीन दोस्ती की 71 साला तकरीब से खिताब। कहा CPAC दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पाक चीन दोस्ती अक़वाम आम में खुसूसी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।